मेडिकल और इंजीनियरिंग बहुत पुरानी तरीके से चला आ रहा था, लेकिन चुना क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ पर पढ़ाई होता है। टीचर्स भी बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। सभी स्टूडेंट्स को जो भी डाउट होता है वो आप आके पूछ सकते हैं। लॉ प्रिप जो है वो अपना पूरा बेस्ट देता है और ये बिहार में सबसे फर्स्ट रैंक पर जैसा अगर मैं पटना ब्रांच की बात करूं तो झारखंड से बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से बच्चे पढ़ रहे हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए एक धारणा बन गई है कि अगर इन दो सेक्टर में तरक्की करनी है तो इसका बेहतर पढ़ाई कोटा में होता है, लेकिन जिस तरीके से लॉ प्रेप इस वक्त पटना में काम कर रहा है, जिस तरीके से बच्चों को लॉ प्रेप पढ़ा रहा है, एक हब ये बना है एडवोकेट के लिए। निश्चित तौर पर आज लॉ प्रेप में हम चलेंगे और यहाँ के बच्चों और जो यहाँ के फैकल्टीज़ हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से एक बड़ी चुनौती के बीच जो लॉ प्रेप है वो बच्चों को क्लैट की तैयारी करवा रहा है। हम चलेंगे अंदर और सीधे यहीं के बच्चे और यहीं के फैकल्टीज से जानेंगे कि आके पटना में बच्चे अगर क्लैट के लिए सोच रहे हैं तो लॉ प्रेप को क्यों चुन रहे हैं। तो लॉ प्रेप ट्यूटोरियल का जो रिसेप्शन एरिया है वहाँ हम मौजूद हैं और देखिए जो बैनर है लॉ प्रेप ट्यूटोरियल का वो लगाया गया और इसके साथ ही जो बगल में दो क्लासेस हैं, क्लासरूम वो बनाए गए हैं और लॉ का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसको दर्शाया गया है। कई बच्चे जो ऑल इंडिया रैंक 1 बने उनकी जो तस्वीर है यहाँ लगाई गई है। इसके साथ ही हम चाहेंगे कि अंदर क्लासरूम में क्या व्यवस्था है, किस तरीके से जो टीचर्स हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं वो हम आपको दिखाएं। तो ये जो लॉ प्रेप ट्यूटोरियल का क्लासरूम है, जो बच्चे हैं यहाँ पढ़ रहे हैं और इसके साथ ही हम यहाँ के जो फैकल्टी हैं, जो बच्चे हैं उनसे भी बात करेंगे। तो बच्चे जो हैं उनसे बात करेंगे। लॉ प्रेप ट्यूटोरियल में आप आए हैं, क्यों लॉ प्रेप को आपने चुना? चुना क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ पर पढ़ाई होता है और परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए मॉक होता है हर हफ्ते, जिसमें हमें अपना ऑल इंडिया रैंकिंग पता चलता है। इसीलिए कई सारे और कोचिंग्स हैं जो लॉ की तैयारी करते हैं, तो लॉ प्रेपिंग क्यों? बिकॉज इसमें फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं और प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है। अच्छा, पहले बच्चे जो होते थे आईआईटी फिर मेडिकल इसकी तरफ जाते थे, अब लॉ के तरफ भी बच्चों का जो रुझान है देखने को मिल रहा है, क्या कारण है? बिकॉज इसमें क्योंकि इसमें गैदरिंग नहीं है और एक ये बहुत अच्छा ये प्रोफेशन है, इसलिए भीड़ नहीं है। कुछ और जो छात्राएं हैं उनसे बात करेंगे, लॉ प्रेप ही क्यों? यहाँ पे फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं। हम हर हफ्ते मतलब अभी तो मॉक्स हो रहे हैं, उसके बाद टीचर्स भी बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। सभी स्टूडेंट्स को जो भी डाउट होता है वो आप आके पूछ सकते हैं यहाँ पे। देखा गया है कि गर्ल्स स्टूडेंट्स में ज़्यादा मेडिकल प्रेफर करते हैं लोग, तो आपने लॉ को क्यों चुना? क्योंकि वहाँ पे एक तो बहुत गैदरिंग हो गई है, बहुत स्टूडेंट्स देते हैं, इसलिए यहाँ पे मतलब। लॉ प्रेप में खास क्या है? सिर्फ खास तो यहाँ के टीचर्स ही हैं और जो मॉक हर हफ्ते होते हैं यहाँ पे। देखिए, तो जो बच्चे हैं, गैदरिंग की एक जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि मेडिकल सेक्टर हो या फिर आईआईटी जेई की जो तैयारियां होती हैं उनमें गैदरिंग ज़्यादा है। और देखिए जो बच्चे हैं क्लैट के हैं, इनसे जानेंगे लॉ प्रेप ही क्यों चुना आपने? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे बच्चे निकलते हैं और यहाँ की फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं। किस तरीके से गाइडेंस मिलता है? यहाँ पे हर हफ्ते का न्यूज़ बताया जाता है इकट्ठा करके सप्ताह में, और फिर बताइए। सारे टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं। आपने लॉ को क्यों चुना है? मुझे लॉ पसंद है इसलिए। हर सेक्टर में किसी न किसी का आइकॉन होता है, लॉ सेक्टर सेक्शन में आपका आइकॉन कौन है? देखिए जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, हम चाहेंगे अपने सहयोगी से कि एक पूरा रूम एरिया दिखाए कैमरे से कि जो बच्चे लॉ की तैयारी कर रहे हैं इनमें कई का कहना है कि दूसरे जो सेक्शंस होते हैं उसमें गैदरिंग ज़्यादा होती है। जो इनके फैकल्टी हैं अभिषेक सर, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। अभिषेक सर, सबसे बड़ा सवाल और जवाब जो बच्चों ने दिया, गैदरिंग को लेकर दिया, कैसे इसको देखते हैं? जो बच्चों का कहना है वो कहीं ना कहीं बहुत सही बात है। जो नीट और जेई का जो आप बच्चे से प्रश्न कर रहे थे, तो नीट का देखा जाए तो इस वर्ष भी 18 लाख बच्चे अक्रॉस इंडिया बैठे हैं। वहीं क्लैट में आज भी 60,000 बच्चे ही बैठ रहे हैं, लेकिन सीट्स जो हमारे क्लैट में वो 2500 के अप्रॉक्स है। तो बच्चों को कहीं ना कहीं रहता है कि कंपटीशन यहाँ कम है। और ये एक जो पुरानी धारणा लोगों में थी कि वकालत करके कोई क्या करेगा, एक वकील बनेगा, जो ये धारणा बहुत
ख़त्म हो चुकी है। अगर देखा जाए हर फैमिली के, हर सोसाइटी से अब बच्चे आ रहे हैं जिन्हें पता है कि अब कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हैं, लॉ फर्म्स में जा सकते हैं, तो इसके लिए ये सेक्टर को लोग आज की डेट में ऑप्ट कर रहे हैं। एक क्लास मॉडिफाई किया गया था इस सेक्शन में, पहले देखा जाता था, क्या उस क्लास का चेन अब टूटा है? जो आपका कहना है कि क्लासेस जो मॉडिफाई था, पहले जो डिटरमाइन था लोगों की हायर फैमिलीज़ के ही बच्चे जाते हैं, ये पूरी धारणा थी, ये पूरी तरह से टूट चुकी है। अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ हर सोसाइटीज़ के बच्चे आज के डेट में हमारे क्लास में भी अवेलेबल हैं और हर सोसाइटीज़ के बच्चे इस एग्ज़ाम को बहुत ईजिली क्रैक कर रहे हैं। अब वो ये धारणा पूरी तरीके से वो टूट चुकी है। बच्चों ने बताया फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं, मॉक जो पढ़ाई होती है वो बेहतर है, तो लॉ प्रेप कैसे इसको मेंटेन कर रहा है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो फैकल्टीज़ हैं वो हमारे सभी वेल ट्रेंड फैकल्टीज़, 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस लोगों की टीम है। और जो मॉक है हमारे यहाँ वो हर वीक में, अभी एक मॉक सैटरडे को प्रॉपर वे में चल रहा है जिसमें हमारे जितनी भी 17 ब्रांचेज है उन सभी की कॉमन ऑल इंडिया रिजल्ट के साथ आती है और एक आपका सेंटर रैंकिंग भी बच्चों को मिलता है। इससे क्या होता है, बच्चे एनालाइज कर पाते हैं कि हमारी अक्रॉस इंडिया अगर 10,000 बच्चे लॉ प्रेप में हैं तो उनके बीच हमारी परफॉर्मेंस क्या और मैं बिहार में कैसा मेरा परफॉर्मेंस है। तो ये दोनों बहुत बेनिफिट रोल प्ले करता है और मॉक के 2 दिन के अंदर हम लोग रिजल्ट जो है पब्लिश कर देते हैं। बच्चों के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पे ये रिजल्ट पब्लिश होता है और साथ ही जो हमारी सेंटर रिजल्ट है वो हमारे सेंटर पे पब्लिश होती है। 3 साल से लॉ प्रेप ने बिहार टॉपर दिया, तो कैसे इसको देखते हैं? ये कहीं ना कहीं बच्चे की मेहनत है। हाँ, टीम एक राह दिखाती है, फैकल्टीज़ तो एक रास्ते बताते हैं कि कैसे पढ़ना है, उनके डाउट्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मैं बच्चों की मेहनत को दूंगा कि वो बच्चे भी बहुत अपने टाइम को डेडिकेट किए थे जो आज बिहार टॉपर्स बन के मैं पिछले 3 वर्षों से आए हैं, तो उनका सेल्फ कहा जाए और साथ में साथ इंस्टीट्यूट का हेल्प, जो प्रॉपर मटेरियल, प्रॉपर मॉक, उनका जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, हिंदू एनालिसिस क्लासेस, ये सारा उनके लिए बहुत हम लोग प्रॉपर वे में कंडक्ट करते हैं। अमूमन देखा गया IIT हो, JEE हो या फिर मेडिकल, लोग बाहर जाना प्रेफर करते थे, लेकिन अब लॉ प्रेप जैसी जब संस्थान यहाँ काम करेगी तो क्या लगता है एक एजुकेशन में नया जो रिवॉल्यूशन है वो देखने को मिलेगा? नहीं, प्रॉपर अगर देखा जाए, मैं लास्ट 2 साल से आफ्टर कोविड इफेक्ट में बताऊं, ये रिवॉल्यूशन पूरी तरीके से चेंज हो गया है। और क्लैट में ये IIT JEE में भले था कि एक टाइम पे कोटा का हल्ला हुआ करता था, लेकिन क्लैट सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो अगर मैं पटना ब्रांच की बात करूं तो झारखंड से बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अदर स्टेट के बच्चे तो अब हमारे यहाँ पटना पढ़ने आ रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से टूट चुकी है धारणा। 1-2 बच्चों से और बात करेंगे। मेडिकल और JEE की बात की तो लॉ प्रेप क्यों अलग क्यों है? मेडिकल और इंजीनियरिंग बहुत पुरानी तरीके से चला आ रहा था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इन सभी से हटकर लॉ में आया और लॉ से बहुत ही ज़्यादा स्कोप खुल गया है। पहले लोगों को, जैसा कि सर ने कहा, कि एडवोकेसी था, पर अब एडवोकेसी से भी बढ़कर बहुत सारी चीज़ें लॉ में आ गई हैं। दैट्स वाई अब मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। और मेरा प्रेप लॉ किस तरीके से तैयारी करवा रहा है? आई थिंक लॉ प्रीप जो है वो अपना पूरा बेस्ट देता है और ये बिहार में सबसे फर्स्ट रैंक पर, जैसा कि इसको देखा गया था, सबसे बेस्ट कोचिंग इसे ही कहा गया था। और यहाँ की फैकल्टीज़ हमेशा अवेलेबल होते हैं मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, तो जिस बीच में उनके जब भी हम कोई भी डाउट पूछना चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं और बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। कभी भी वो हमें कोई भी डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे कि आज अभिषेक सर ने क्लास लिया, इनका मोटिवेशंस का क्लास था, हमें हफ्ते में इस तरीके से मोटिवेटेड भी किया जाता है और हमें गाइडलाइंस भी किए जाते हैं। 3 बार जो टॉपर हुए बिहार के, वो लॉ प्रेप से ही गए, तो ये भी एक मोटिवेट करता है। ऑफ कोर्स मोटिवेट करता है कि हमारे इंस्टीट्यूट से, हमारी इसी पटना के ब्रांच से टॉप कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी मोटिवेशंस की बात है कि